ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति राशि बदल रहे हैं। आपने सुना ही होगा कि इस वर्ष उनका 2 बार राशि परिवर्तन होगा। एक बार तो हो चुका है, 14 मई को वो मिथुन में आए थे और अब 18 अक्टूबर को वो आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इसके साथ ही मैं पहले भी बता चुका हूँ और इस बार भी ये भ्रांति को दूर करूँगा कि देवगुरु बृहस्पति ऐसा भी नहीं है कि पहली बार अतिचारी हो रहे हैं। वो हर वर्ष एक बार अतिचारी होते हैं, एक बार वक्री होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगले 5-6 साल तक, 7 साल तक वो अतिचारी रहेंगे। कुछ लोग ये बोल रहे हैं। फ़र्क बस इतना है कि इस बार जब वो अतिचारी हुए हैं, मिथुन में जब हुए थे, तो क्योंकि हर राशि 30 डिग्री की ही होती है, तो जब वो आगे बढ़ेंगे और अतिचारी अवस्था में 30 डिग्री लांघेंगे तो कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हो रहा है कि हाँ बृहस्पति अतिचारी नहीं होते, बस यही फ़र्क है कि वो अगली राशि में चले जाएंगे। लेकिन अवश्य इसका एक ज्योतिषीय प्रभाव होगा, क्योंकि एक ग्रह जिसको 2026 में उच्च का होना था जून जुलाई के आसपास, वो अक्टूबर के मध्य में कुछ टाइम के लिए आपके लिए उच्च का अनुभव आपको करा कर जाएंगे। और एक और चीज़ ये है कि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति आपके उच्च के रहेंगे सप्तम भाव में, लेकिन 11 नवंबर को वो वक्री हो जाएंगे। इसलिए इस राशिफल को 11 नवंबर तक का ही समझिएगा, क्योंकि जब वो वक्री होंगे तो प्रभाव बहुत बदल जाएंगे। बृहस्पति की अगर विवेचना करें तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कारकत्व अगर किसी ग्रह के पास है, सबसे ज़्यादा शुभ तत्व किसी ग्रह के पास है, तो केवल देवगुरु बृहस्पति हैं। इसलिए उनको जीव की उपाधि दी गई है। अगर ज्योतिष में हम पढ़ें तो उनको जीव कहा जाता है। साउथ इंडिया के कई ऐसे सिस्टम्स हैं ज्योतिष के, जिसमें केवल जो बृहस्पति की पोजीशन को ही आधार मानकर प्रेडिक्शंस दी जाती हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन ट्रांजिट्स के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो जैसा मैंने कहा, बृहस्पति का जो प्रभाव है बहुत इम्पैक्ट डालेगा और उसकी विवेचना हम करेंगे। लग्न राशि, चंद्र राशि यदि आपकी मकर है तो दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते। व्यक्तिगत मेरा मत है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। कुछ विशेष उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। बृहस्पति महाराज का ये गोचर सर्वथा हमारे लिए लाभकारी हो, इसलिए हम इस विवेचन का जो आरंभ है वो एक देवगुरु बृहस्पति के मंत्र के साथ करेंगे। गुरुदेव के गायत्री मंत्र का हम उच्चारण करेंगे, इस अभिलाषा से कि देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है हमारे लिए शुभ रहे। ओम अंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि बृहस्पति महाराज यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक नहीं है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि जब मैं बड़े ग्रहों के गोचर के वीडियोस बनाता हूँ तो बहुत विस्तृत होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको हम लिमिटेड ही रखेंगे और जो प्रमुख चीज़ें घटित हो सकती हैं उसी की विवेचना करेंगे। और ये बात फिर से मैं बताना चाहूँगा कि इस राशिफल को 11 नवंबर तक का मानेगा, क्योंकि जब वो वक्री होंगे तो बहुत प्रभाव बदलेगा। क्योंकि एक उच्च का ग्रह अगर वक्री हो जाता है ना, उसको अच्छा नहीं मानते। नीच का ग्रह वक्री हो गया बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उच्च का ग्रह वक्री कैन बी अ मैलेफिक। तो उस हिसाब से हम विवेचना करेंगे। सप्तम के बृहस्पति, एक नेगेटिव चीज़ होती है कि उनका दिग्बल समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दिग्बल ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको स्थान बल मिल गया, क्योंकि वो स्वराशि के उच्च की राशि के हो गए। स्वराशि के नहीं, उच्च की राशि के हो गए। ग्रह के कई प्रकार के बल बताए गए हैं ज्योतिष में, उसमें से एक स्थान बल होता है। तो बृहस्पति का सप्तम में आना और उच्च का हो जाना, हम जाएंगे कि वो किस भाव के स्वामी है, कहाँ पे दृष्टि है, उस पर भी जाएंगे, लेकिन उनका सप्तम में आना मात्र ही सबसे पहले क्या कराएगा, जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह करवाएगा। देखिए, हर भाव के कई मायने होते हैं, लेकिन
एक चीज़ होती ही है जिससे उस भाव को जाना जाता है। तो सप्तम भाव क्या है? इसको दारा भाव कहा जाता है, यानी कि मैरिज का भाव। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा उनके लिए विवाह का बहुत सुंदर योग है, क्योंकि एक ग्रह जो सबसे शुभ है, जो मांगलिक कार्यों में जिनकी अनिवार्यता बहुत होती है, जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाते हैं तो विवाह भी नहीं होते, इसलिए उनका उनका रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे वो उच्च की अवस्था में आ गए, तो जिनका विवाह नहीं हो रहा, अब क्योंकि कम टाइम है तो यहाँ पे ये हो सकता है कि भाई बात टल रही थी तो बात बन सकती है, रिश्ता नहीं मिल रहा था तो रिश्ता मिल सकता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर मैरिड लाइफ में किसी चीज़ को सुलझाना है, कोई प्रॉब्लम को सुलझाना है, बड़ों के इन्वॉल्वमेंट से, काउंसलर्स के इन्वॉल्वमेंट से, आजकल थेरेपिस्ट भी होते हैं, आजकल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। अब आजकल तो कभी कभी हैरान भी होता हूँ देख के कि लोग शादी के 6 महीने के अंदर उनको थेरेपी की ज़रूरत पड़ जाती है। अब वैवाहिक जीवन आने वाले टाइम में बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है, क्योंकि चीज़ें बहुत बदल रही हैं, स्वभाव लोगों के बदल रहे हैं, और लोग क्वेश्चन करते हैं कि हाँ शादी करनी चाहिए। आज मैं कहा ना, कई बार ऐसा आजकल मेरे पास प्रश्न आता है, लोग पूछ लेते हैं जो आज से शायद 5-10 साल पहले कोई नहीं पूछता था कि क्या मेरी कुंडली देखकर पंडित जी बताइए मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है मैरिड लाइफ में, उसको सुलझाने का समय है। सप्तम भाव बिजनेस का भाव है, तो एक उच्च का ग्रह जब सप्तम भाव में आएगा तो बिजनेस में भी उच्च पद की प्राप्ति होगी, यानी कि बिजनेस में पैसा आएगा, बिजनेस में लाभ आएगा, बिजनेस में नाम बनेगा, पहचान बनेगी। बृहस्पति धन के कारक है तो बिजनेस में धन आएगा, बृहस्पति भाग्य के कारक है तो बिजनेस में भाग्य का साथ मिलेगा, और बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक है तो बिजनेस में एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा। तो बृहस्पति का सप्तम भाव में आना बहुत शुभ रिजल्ट आपको देके जाएगा। सप्तम भाव के जो बृहस्पति हैं वो प्रमोशन के कारक भी बन जाते हैं अगर अच्छे बैठे हैं, तो यहाँ पे तो बहुत ही शुभ बैठे हैं, क्योंकि 10वें भाव से 10वें भाव में है, तो ये रिकॉग्निशन और प्रमोशन का योग भी बन जाता है। और क्योंकि कुछ टाइम के लिए आ रहे हैं, तो जिनके बहुत टाइम से रुके हुए प्रमोशन थे ना, उनको यहाँ पे अचानक से प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप किसी सोशल वर्क में जुड़ना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया पे पॉपुलर होना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए बृहस्पति का सप्तम में आना शुभ रिजल्ट देगा। अपने जीवन में बैलेंस प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में पूर्णता लाने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, क्योंकि ये लग्न का पूरक भाव है, मारक भाव भी इसको कहते हैं, उसके अलग मायने हैं, लेकिन हर भाव से सप्तम उसकी पूर्णता भी दिखाता है, तो ये बहुत शुभ है। इवन ये काम त्रिकोण भाव है, तो अपनी इच्छाओं को समझना और उनको पूरा करने का भी योग यहाँ पे बृहस्पति का बन रहा है। जैसा मैंने कहा, अभी हम स्वामित्व पे आए भी नहीं हैं। नवम से 11वें में उच्च का बृहस्पति आपके पिताजी को लाभ दिलाएगा। सप्तम में उच्च का बृहस्पति आपके पति या पत्नी को धन का लाभ दिलाएगा, और तीसरे से त्रिकोण में उच्च के बृहस्पति आपके भाई या बहन को भी लाभ दिला सकते हैं, और 10वें से 10वें में बृहस्पति आपके कई कार्यों को पूर्ण करवाएंगे। अब चलते हैं उनके स्वामित्व की तरफ। बृहस्पति 12वें घर के स्वामी हैं और उच्च की अवस्था में हो गए, यानी कि विदेश संबंधित काम में लाभ मिलेगा। अगर आपका कोई बिजनेस है जिसमें विदेश का कुछ अंग है, विदेश का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें लाभ मिलेगा। और क्योंकि ये सप्तम से छठे के स्वामी हैं, तो बिजनेस में कोई कोर्ट केसेस लंबे चल रहे थे उसको सॉल्व किया जा सकता है, और बिजनेस में कुछ रुकावटें जो आ रही थी उनको भी सॉल्व किया जा सकता है। 12वां भाव मोक्ष का भी है। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, मोक्ष बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट जब मोक्ष के भाव का स्वामी काम त्रिकोण में बैठेगा ना, तो व्यक्ति को एक एहसास हो जाएगा कि हाँ, केवल भौतिक चीज़ें ही नहीं होती, थोड़ा सा आध्यात्मिक विकास भी व्यक्ति का बढ़ता है। और क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, तो आप अगर अपने बिजनेस में कुछ बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस भी लाना चाहते हैं ना, उसका भी योग आपके लिए बन रहा है, तो ये काफ़ी शुभ है। और बृहस्पति आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, सप्तम में बैठे हैं, तो जो लोग जॉब करते हैं उनको अपने स्किल्स बढ़ाने का मौका मिलेगा। भाई बहन से अगर संबंध खराब हो गए तो उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। वैसे भी अदरवाइज स्किल्स इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। इच्छाओं की बहुत प्राप्ति होगी, क्योंकि काम त्रिकोण का स्वामी उच्च का हो गया, और एक प्रकार से
ये उपचे स्थान के स्वामी भी हैं, उनका उच्च का होना यानी कि जीवन को गति भी प्रदान हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होंगी, आप चीज़ों को समझ पाएंगे, चीज़ों को पूर्ण कर पाएंगे और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो बहुत शुभ दिख रहा है यहाँ पे बृहस्पति का आना। बृहस्पति की दृष्टियों की तरफ चलते हैं। उनकी एक दृष्टि लाभ स्थान पे है, 12वें घर के स्वामी उच्च के होकर लाभ स्थान को देखेंगे, तो विदेश से पैसा आएगा, एमएनसी आदि में काम करते हैं तो लाभ मिलेगा। फिर से कहूँगा कई इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है, कई अटके हुए काम बनने वाले हैं और ऐसे मौके प्राप्त होंगे जिनके लिए आप खुद तैयार नहीं थे, इसलिए आपको एक्टिव रहना है। यहाँ पे पैसे कमाने के नए सोर्सेस मिलेंगे। पंचम से सप्तम को देख रहे हैं और सप्तम में बैठे हैं, जो कपल विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं रिलेशनशिप से, उनके लिए अच्छा है और स्टूडेंट्स के भी जो काम अटक रहे थे उनके लिए भी अच्छा है। और यहाँ से वो लग्न भाव को देखेंगे, तो 12वें घर के स्वामी जब उच्च के होकर लग्न को देखेंगे तो जीवन में बदलाव लाने का मौका मिलेगा, क्योंकि 12वां भाव बदलाव का है। और सप्तम में सप्तम से बैठकर सप्तम से सप्तम को देखना यानी कि वैवाहिक जीवन को ठीक करने का अवसर, विवाह का योग और बिजनेस में बड़ा एक्सपेंशन, बिजनेस में बहुत बड़े मौके यहाँ पे आपको प्राप्त होंगे। और लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि यानी कि भाग्य बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, संतान का योग बन जाता है, क्योंकि बृहस्पति का जब भी लग्न, मैंने कहा था लग्न एक ऐसा भाव है जिसका हर एरिया से आपके जीवन का संबंध होता है। तो संतान प्राप्ति का योग है, ज्ञान प्राप्ति का योग है। 12वें घर के स्वामी है तो आध्यात्मिकता बढ़ेगी, 12वें घर के स्वामी हैं तो कुछ अपने ऊपर खर्च कर पाएंगे, और 12वें घर के स्वामी हैं तो किसी डिजीज का इलाज नहीं मिल रहा था वो भी आपको प्राप्त होगा। और बृहस्पति की एक दृष्टि नवम भाव, तीसरे भाव पर है, उनकी 9वीं दृष्टि, और जब यहाँ पे होगी तो उनकी दृष्टि के द्वारा आपका तीसरा भाव डबल एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि शनि ऑलरेडी बैठे हैं। तो जब भाग्य और काल का मिलन होता है किसी भी तरह से तो वो भाव डबल एक्टिवेट हो जाता है। और ये शनि आपके लग्नेश भी हैं जो जुलाई से वक्री चल रहे हैं, तो ये अनुभव आपने किया होगा कि चीज़ें बहुत अटक रही हैं, मंद हो रही हैं जुलाई से, तो वो मंदता भी दूर होगी, कार्य कुशलता भी बढ़ेगी, अटके काम बनेंगे। वो धनेश भी है यानी कि धन का लाभ भी होगा, अपने सामर्थ्य से धन कमा पाएंगे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दूर होगी, भाई बहनों से प्रॉब्लम दूर होगी, एक सकारात्मक सोच रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो सोचने का तरीका है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। उपचय भाव को कनेक्ट कर रहे हैं या एक्टिवेट कर रहे हैं तो बहुत कुछ सीख पाएंगे, गतिमान रहेंगे, यात्राओं के योग बनेंगे और जीवन की गति बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए ये जो बृहस्पति का गोचर है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ, जिन कपल्स को डाइवोर्स चाहिए था उनके डाइवोर्स का केस भी अटक रहा था, क्योंकि छठे से सप्तम के स्वामी हैं और सप्तम से छठे के स्वामी हैं। तो लेट्स से कि आपका बहुत लंबा कोर्ट केस चल रहा था और उसको ख़त्म करना चाहते थे, तो उसके लिए भी बहुत सुंदर योग यहाँ पर बन रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो योग है बृहस्पति का या गोचर है ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं क्योंकि, लेकिन वो खर्चे आप अपने ऊपर ही करेंगे जिसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, रोग में डिजीज़ को सॉल्व करने का सामर्थ्य होता है 12वें घर के स्वामी का, लेकिन अपने आप अगर देखें तो आपको देखिए वेट गेन की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर किडनी की प्रॉब्लम, गले के रोग और लोअर बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन आदि तंग कर सकता है। लेकिन अगर हम एक बृहत लेवल पर देखें तो ये बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देके जाएगा। उपाय की तरफ चलते हैं, उपाय की बात करते हैं। आपके आसपास कोई भी अगर मंदिर है तो वहाँ पे जो पंडित जी हैं उनको पीला वस्त्र, मिठाई का डब्बा, रुद्राक्ष की माला और दक्षिणा अर्पण कर कर उनका आशीर्वाद लीजिए। एक पात्र में गंगा जल और केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। चंदन और केसर युक्त तिलक लगाइए महादेव को, केसर की खीर का भोग लगाइए, घी का दिया अर्पण कीजिए और ओम रुद्राय नमः और ओम जीवाय नमः इन दोनों ही मंत्रों का 108 बार जाप करके कपूर सहित महादेव की आरती कीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।